नमस्कार, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान प्रेम अब पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए? शुड पाक प्रेम एंड नाउ? चलिए डिस्कस करते हैं। मैं ये वीडियो शुरू करना चाहूँगा 1947 से, भारत की आज़ादी के समय से, बल्कि बोला जाए तो भारत के बंटवारे के समय से। भारत के बंटवारे से पहले ही ये पाक प्रेम शुरू हो गया था। पाकिस्तान कई लोगों के दिमाग में घूमने लगा था और उस पाकिस्तान को एक भूमि का रूप देने के लिए कई लोग लगे हुए थे। अंग्रेजों ने कुछ गद्दारों और कुछ दीनदारों के साथ मिल करके ये षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के तहत हिंदुओं से उनकी धार्मिक भूमि को तोड़ दिया गया, उनसे छीन लिया गया और जिनको दिया गया वो आज उस धरती पे हाहाकार मचाए हुए हैं। ये पाक प्रेम इतना गहरा षड्यंत्र है जो कि 75 साल से ज्यादा से चलता आ रहा है, लेकिन हम यानी कि हिंदू इसे आज तक समझ नहीं पाए हैं। इस पाक प्रेम ने न जाने कितनी जानें ले ली, कितना पैसा बर्बाद कर दिया और कितना दुख और दर्द लोगों को बांटा, ये समझना भी मुश्किल है। लेकिन आज ये आवश्यकता आ पड़ी है कि हम इस पाक प्रेम को समझें, एक आम आदमी इस पाक प्रेम के षड्यंत्र को समझे और इसे जड़ से हटाने में इस सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए। 1947 के पार्टीशन में जब टेबल के ऊपर डिस्कशंस चल रही थी तो उस डिस्कशंस के अंदर देश का बाप बैठा हुआ था। ये देश के बाप ने पार्टीशन से पहले कहा था कि पार्टीशन उसकी लाश पे होगा, लेकिन उस पार्टीशन की टेबल पे वो बैठा था और उसके बाद कई सालों तक वो भाषणबाजी करता रहा। और यही वो पाक प्रेम था जो कि एक बहुत बड़ा रीजन था कि उस देश के तथा कथित बाप को क्यों मारा गया। उनका मारा जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उससे देश का और भी नुकसान हुआ और वैसे भी किसी को ऐसे मारना नहीं चाहिए। हम धार्मिक लोग हैं और हम हमेशा शांति और सद्भाव को सबसे ऊपर रखते हैं। 1947 के बाद से इस षड्यंत्र ने अपने अलग अलग रूपों के अंदर आकर के हिंदुओं का बेवकूफ़ बनाया है और हिंदुओं को चोट पहुंचाई है। देश का चाचा कई सालों तक देश पे राज करता रहा और इस पाक प्रेम को छद्म रूप से चलाता रहा। देश के चाचे ने कभी भी हिंदुओं का भला हो या पाकिस्तान का बुरा हो ऐसा कोई भी काम नहीं किया और उसके परिवार ने भी देश के लिए, हिंदुओं के लिए ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया, बल्कि वो पाक प्रेम में पूरी तरह लिप्त रहे। इंदिरा गांधी ने 71 की लड़ाई के अंदर बांग्लादेश बनाने के लिए पाकिस्तान को तोड़ा, लेकिन उसका असली श्रेय सैम मानेकशॉ को जाता है, जो कि इन कांग्रेसियों ने मक्कारी करके, झूठ बोल करके उसका सारा का सारा श्रेय इंदिरा गांधी को दिया। देश के तथाकथित चाचा और उसके परिवार ने हमेशा एंटी हिंदू काम ही किए हैं और पाक प्रेम से हमेशा ही ग्रसित रहे हैं। 71 के युद्ध के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, भारत फिर टेबल पे हार गया इसी पाकिस्तान से। हाँ, जीती हुई बारी को हार में कैसे बदला जाता है, ये कोई इस नेहरू गांधी परिवार से सीखे। हमारे जवानों के बलिदान को इन्होंने पानी में बहा दिया। क्यों? क्योंकि पाक प्रेम का नशा इनके ऊपर हमेशा से चढ़ा रहा। सेम कहानी रही 80 के दशक में। भारत देश के अंदर क्राइम, ड्रग्स और बहुत सी अलग अलग करप्शन की प्रॉब्लम्स बढ़ती रही। ये भी एक पाक प्रेम का अलग रूप था। जो पाक प्रेम है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि एक तो वो है जो कि पाकिस्तान जो एक भूमि बन चुकी है अब, उससे प्रेम, उसके हित की बातें करना, और दूसरा जो भारत के अंदर रह के भारत को तोड़ने की कोशिशें करना, वो भी एक तरह का पाक प्रेम है। भारत को, हिंदुओं को बर्बाद करने का कोई भी षड्यंत्र ये पाक प्रेम ही कहलाता है। तो 80
और 90 के दशक में पाक प्रेम ने भारत को अंदर से डिस्ट्रॉय करने के लिए ज़्यादा सक्रिय काम करने शुरू कर दिए। फिर चाहे वो 93 का मुंबई ब्लास्ट हो, या क्राइम का बढ़ना हो, या 90 के दशक में भारत के अंदर जो अमन की आशा वाला फ्रॉड चलाना हो, उसके बाद कारगिल युद्ध करना हो, या उसके बाद नई सदी के अंदर भारत के अंदर अनगिनत बॉम्ब ब्लास्ट करवाने हो, दंगे करवाने हो, या हिंदुओं को फंसाने की साजिश करनी हो, ये सब के सब काम पाक प्रेम की श्रेणी में ही आते हैं। पाक प्रेम, जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग रूप लेता रहा और हमें, यानी कि हिंदुओं को, फंसाता रहा। 1999 के अंदर जब वाजपेयी जी की सरकार आई, उनको भी इन्होंने अपने चंगुल में फंसा लिया और वो अमन की आशा के चक्कर में फंस गए। ये अमन की आशा वही पाक प्रेम का दूसरा रूप था। कुछ चुनिंदा लोग यहाँ से पाकिस्तान जाते थे और पाकिस्तान से कुछ चुनिंदा लोग भारत आते थे। वो ऐशो आराम करते थे और उसके बाद जाके भारत को ये दिखाया जाता था, भारत के लोगों को ये दिखाया जाता था कि अब हमारी दोस्ती हो चुकी है। इसकी आड़ के अंदर पाकिस्तान अपने षड्यंत्र, अपने दुष्कर्म चलाते रहता था। नतीजा ये निकला कि 1999 के अंदर उस सब प्रक्रिया के बाद, इस ड्रामे के बाद, भारत को मिला कारगिल युद्ध, जिसके अंदर हमारे कितने सारे सैनिक मारे गए। हम वो युद्ध जीते, लेकिन हमारा बहुत नुकसान हुआ, जान माल का बहुत नुकसान हुआ। हमको उसी युद्ध के समय के बाद समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान का जो प्रेम है ये कितना खतरनाक है। वाजपेयी जी के समय में ये गलती हुई, उसके बाद 2004 में हमने फिर गलती करी और वाजपेयी जी को सरकार से हटा दिया और इस देश के सबसे बड़े दुश्मन परिवार को ला करके फिर हमने अपने सर पे बिठा लिया। उसके बाद तो समझो जैसे एक बम ब्लास्ट की और एंटी हिंदू कार्यक्रमों की तो एक बाढ़ सी आ गई। मुंबई का कांड किसे नहीं याद, मालेगांव ब्लास्ट और फेक अरेस्ट्स किसने नहीं देखे। ये सब काम इसलिए किए जा रहे थे ताकि भारत के अंदर हिंदुओं को ही टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। ये थी पाक प्रेम की एक नई रणनीति। 2008 के मुंबई हमलों के अंदर जब कसब को रंगे हाथों जिंदा पकड़ लिया गया, तब उसके हाथ में एक कलावा बंधा हुआ था और उस हमले के कुछ ही दिनों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अपने कुछ चट्टे बट्टे मीडिया के लोगों के साथ मिलकर एक किताब लॉन्च करी और उस किताब का मकसद था 2008 के उन ब्लास्ट का कुछ ही दिनों के अंदर आरएसएस से नाता जोड़ देना। ऐसा लगा जैसे ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र था, जो पहले से ही सब कुछ प्लान था कि इस दिन ये ब्लास्ट होगा और इस दिन हम ये किताब निकाल देंगे और पूरी दुनिया के अंदर ये घोषित कर देंगे कि हिंदू टेररिस्ट है। ये तो भला हो मुंबई पुलिस का, उन वीरों का, उन वीरों को नमन है जिन्होंने कसब को अपनी छाती पे गोलियां खाने के बावजूद जिंदा पकड़ लिया और उसके कलावे के पीछे का सच दिखा दिया कि वो एक दीनदार था जो कि पाकिस्तान से आया था और उसने सारा सच पूरी दुनिया के सामने बता दिया। ये एक पाकिस्तान की साजिश थी, वो भी एक पाकिस्तान प्रेम, एक पाक प्रेम का रूप था। 2008 के ब्लास्ट के बाद क्या क्या नहीं झेला इस देश ने। रोज आए दिन अलग अलग राज्यों के अंदर ब्लास्ट होते थे, दंगे होते थे, एनकाउंटर्स होते थे। क्या क्या नहीं होता था, इस देश ने क्या क्या नहीं सहा। उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर, उनको और होम मिनिस्टर को कितना प्रताड़ित किया इस कांग्रेस की सरकार ने। ये सब पाक प्रेम का ही एक रूप था, जो एक बड़े षड्यंत्र के रूप में किया जा रहा था, जिसके अंदर हिंदुओं को टेररिस्ट घोषित करना था और उनके ऊपर सारा ब्लेम डालना था। अब 2023 के अंदर आते आते मोदी जी ने और उनकी सरकार ने इस पाक प्रेम की हवा ही निकाल दी है।
ये पाकिस्तानी जो कि अपने आप को हमेशा अपनी औकात से ज़्यादा शक्तिशाली और बड़ा दिखाते हैं, उनकी हवाई निकाल दी है। देश अब देख के हैरान हो रहा है कि जिसको ये लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताते थे कि पता नहीं पाकिस्तान कितना बड़ा गुंडा है जी, इनके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है जी, इनसे तो बात करो, इनसे बातें करो, बातें नहीं करोगे तो फिर कैसे परेशानी की सॉल्यूशन निकलेगा। पूरे देश को यही समझ नहीं आता था कि परेशानी क्या है और हम पाकिस्तान से बात क्यों करें। भाई हमारा इतना बड़ा मुल्क है जो कि खुद अपने आप में सक्षम है, हमको पाकिस्तान की जरूरत नहीं, तो हम उनसे बात क्यों कर रहे हैं। इतने सालों से यही 75 साल का ढकोसला, बात करो अपनी परेशानियां अपनी प्रॉब्लम्स का कोई रास्ता निकालो, ये सब का सब इंडिया को और हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा था। ये दिखाने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, और वो जो प्रॉब्लम है शायद वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके दूर हो जाएगी। इसकी आड़ के अंदर ये कांग्रेसी बैठ के इस देश को लूटते रहे और ये दिखाते रहे कि प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के साथ है और वो ना हल नहीं हो रही, और वो हल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम ना दोस्ती नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के साथ। असलियत ये थी कि उस पाकिस्तान प्रेम के आड़ के अंदर ये इस देश को लूट रहे थे और बार बार हमें कंफ्यूज कर रहे थे कि हम अपनी गलतियों से फंसे हुए हैं। लेकिन ना ही कोई पाकिस्तान है, ना ही कोई पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। ये सब एक सोच है और एक मनगढ़ंत सोच के द्वारा बनाई गई है और हमें कंफ्यूज रखने के लिए बनाई गई है। मोदी जी ने ये बात सबके सामने रख दी और ये प्रूव कर दिया कि ये कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। पाकिस्तान कभी भी इतना बड़ा था ही नहीं, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट ही नहीं है। वो इतना घटिया, इतना नक्कारा मुल्क है कि वो अपनी ही हरकतों से परेशान चल रहा है। तो अब ये जो पाक प्रेम का जो गैंग है, ये अमन की आशा वाला जो गैंग है, ये जो हिंदू हेट वाला, एंटी हिंदू एंटी इंडिया वाला गैंग है, ये दोबारा से एक नया रूप ले रहा है। ये अब कह रहा है बात करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, अब बातें करो, हाँ अपने जो हैं आप अपनी दूरियों को कम करो, दोबारा मिलके बैठते हैं, दोबारा बातें करते हैं, पुराना सब भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह की बेकार की बातें दोबारा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान प्रेम का एक नया रूप है। इसका क्या है एम? एम एक ही है, हमारे हिंदुओं को दोबारा बेवकूफ़ बनाना और फिर से हमें लूटना, ताकि ये पाकिस्तान जो कि 2 रुपए नहीं कमाता, ये फिर इंडिया के अंदर परेशानियां, नई नई प्रॉब्लम क्रिएट करे और उसके थ्रू ये लोग पैसा बनाए और अपनी इकोनॉमी को चलाते रहे। तो अब भूल जाइए, पुरानी बातें भूल जाइए, आओ आओ पास आओ, आओ हम दोबारा बात करें, हम तो एक जैसे ही हैं, हमारा तो पूरा इतिहास एक जैसा है, हमारे तो पुरखे भी एक हैं, ओ हो हमारा कल्चर सेम है, आ जाइए सब कुछ एक जैसा है। ये नौटंकी बात जाके बोलेंगे मुझे पाकिस्तान में इतना प्यार मिला, मजा आ गया। वहां से आते हैं धूर्त, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, या उनके क्रिकेटर्स आते हैं या उनके डिप्लोमेट्स आते हैं, यहाँ पे आकर के बोलते हैं ओहो मैं तो वहाँ गया जहाँ पे मेरे पूर्वज रहते थे, मजा आ गया, लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार तो हमें पाकिस्तान में नहीं मिलता। अबे हम क्या करें तुम्हारे इस प्यार का, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। मोदी जी ने ये बात प्रूव कर दी है कि ये सब नौटंकीबाजी है। और लेकिन ये अभी दोबारा एक्टिवेट हुए हुए हैं। आप देखेंगे इंटरनेट पे आपको कई लोग ऐसी बातें करते दिख जाएंगे, इमोशनल बातें, कि शायद हिंदू दोबारा बेवकूफ़ बन जाए। इन लोगों को ये लगता है कि हिंदू जो है वो आज भी बेवकूफ़ है, सब कुछ जो है वो मोदी कर रहा है। मैं आपको ये बात बता दूं, मोदी बहुत समझदार हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सब कुछ मोदी नहीं कर रहे हैं। मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा लीडर कभी भी भारत में पैदा नहीं हुआ। इन हो सकता है संभवतः वो पूरी दुनिया में ऐसा लीडर कभी पैदा नहीं हुआ मॉडर्न इतिहास के अंदर। लेकिन ये कहना कि ये सब कुछ मोदी जी ने किया है, मैं इससे एग्री नहीं करता। हिंदू जागृति हो चुकी है, मोदी जी इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो एक सही समय पे सही जगह पे पहुंच गए। ये करने वाले वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण ने किया है काम कि इन्होंने हिंदुओं की आंखें खोल दी हैं। आज अगर मोदी जी उस कुर्सी पे ना भी रहें, कभी ना कभी तो वो हट जाएंगे, तब भी हिंदू जागृत हो चुका है। इसलिए ये पाक प्रेम का ढकोसला, ये इमोशनल कार्ड खेलना, ये पाक प्रेम के नए नए रूप दिखा करके ये सोचना कि हम दोबारा बेवकूफ़ बन जाएंगे, वो नहीं होने वाला। अगर मोदी जी ऊपर ना भी बैठे हों तब भी हिंदू अब बेवकूफ़ नहीं बनेगा, क्योंकि हिंदू अब जाग चुका है। हिंदू अब जाग चुका है, वो खुली आंखों से देख रहा है
वो पूरी तरह इन्फॉर्म्ड है और सोशल मीडिया की मदद से वो सच्चाई रोज देखता है। इसलिए मोदी जी का हम बहुत बहुत जिसे कहते हैं शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस पाक प्रेम के ढकोसले को खत्म कर दिया। बालाकोट की स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, या डिप्लोमेसी के द्वारा पाकिस्तान को एक कटोरा पकड़ा दिया मोदी जी ने, ये सब के सब लिए हुए कदम मोदी जी की पॉलिसीज को, उनके टैलेंट को, उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है और हम इसके लिए बहुत बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। बेवकूफ़ अब ये बोलना शुरू करेंगे कि अब आप बड़ा दिल दिखाइए, हिंदुओं को बड़े भाई की तरह बिहेव करना चाहिए। अब हिंदू जो है अपने छोटे भाई को ऐसे लात ना मारे, छोटा भाई गरीबी में फंस गया है, छोटा भाई को भूख के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो भूखा मर रहा है। चाहे छोटा भाई कितना भी बुरा हो, लेकिन बड़े भाई को हमेशा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये इस तरह की ड्रामेबाजी अब शुरू करने वाले हैं। जब ये इमोशनल कार्ड की आओ पिछला भूल जाओ सब छोड़ दो आगे बढ़ो, ये वाला जब नहीं चलेगा तो ये आगे इस कार्ड पे आएंगे कि आपके अंदर से, हिंदुओं के अंदर से एक हीन भावना पैदा की जाए, यार हम इतने बुरे हैं क्या, हम इतने निर्दयी हैं क्या। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि हम पूरी तरह धार्मिक बने, और धार्मिक लोग जब धर्म का काम होता है तो उसके अंदर पूरी तरह कॉन्फिडेंस से खड़े होते हैं, उनके अंदर कोई हीन भावना नहीं होती। और अगर ये भूखे मर रहे हैं, अगर इनके साथ बुरा हो रहा है, तो ये अपने कर्मों की वजह से ही हो रहा है इनके। ये तो कर्मों में बिलीव करता ही नहीं है, हम तो करते हैं ना। तो ये हमें कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये कहें कि जी ये देखो हम कितने गरीब हो गए, हमारे पास तो खाने को खाना नहीं है, हमारी मदद कर दो, अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो तुम कितने निर्दयी हो। हम धार्मिक लोग हैं, हम कर्मों में बिलीव करते हैं, हमको पता है तुम्हारे कितने बुरे कर्म रहे हैं, और अब वो बुरे कर्म तुम्हारे को असलियत दिखा रहे हैं, वो लौट के तुम्हारे पास आ रहे हैं, और तुम्हारे को वो दिन दिखा रहे हैं जो दिन तुम दूसरों पे दिखाते थे और दूसरों के ऊपर हंसते थे। इसलिए हम धार्मिक लोग हैं, हम कर्म चक्र को अपना काम करने देंगे, और हम तुम्हारी मदद तभी करेंगे जब उसके अंदर हमारा खुद का फायदा होगा। यही है धार्मिक दृष्टि। तुम मक्कार हो, तुम असुर हो, तुम मलेच्छ हो, और तुम हमें इमोशनल कार्ड खेल के बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर तुम्हारे पेट पे लात पड़ गई है तो तुम्हारे अपने कर्मों की वजह से पड़ी है, भुगतो। और हम जब तक हमारा अपना बेनिफिट, हमारा अपना फायदा नहीं दिखेगा, हम अंदर कदम नहीं रखेंगे। तुम्हारी मदद करेंगे तो हम पहले इंश्योर करेंगे कि तुम अपने हाथ खड़े करो, अपने घुटनों पे आओ। ये जो तुम इस दीन के चक्कर में पड़े हो, इस दीन को छोड़ो, तुम धार्मिक बनो, माफी मांगो, अपने आप को बदलो, तब तुम्हारी हम पहली मदद करेंगे। ये पहली शर्त होगी। अब तुम्हारे मक्कारी के दिन लद गए, अब अपने पुरखों से माफिया मांगो और धार्मिक बनो, तभी रोटी मिलेगी, वरना अपने कर्मों को भुगतो। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि जितने भी ये मक्कार, पाक प्रेम वाले मक्कारी कर रहे हैं, इन सबको पूरी तरह इग्नोर करें, और इस देश को एक धार्मिक देश बनाने के लिए सरकार पे प्रेशर डालें। और जब तक ये मल्लेच्छ पूरी तरह धार्मिक नहीं हो जाते, तब तक ये सरकार इनकी तिनका भर भी मदद ना करे, इस चीज का भी प्रेशर बनाए। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार ये काम करेगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हिंदू जागृत हो चुका है। ये हिंदू का एक दायित्व है कि वो ये काम भी करे और मोदी सरकार के ऊपर ये प्रेशर बनाए कि ये काम जल्दी करे, पाकिस्तान को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर धार्मिक भूमि को धार्मिक लोगों के साथ बसाए। चलिए इस शुभ काम के लिए हम भगवान का स्मरण करें और इसमें भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमें धर्म का रास्ता दिखाएं और हमें सशक्त करें। हरे कृष्णा। मैं नितिन अकर्मा से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।